एक चीज और जो ट्रेंड में देखने में आ रहा है, आज जो पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनके क्रिटिकल होने की संख्या बढ़ती जा रही है। जो अलग अलग जगहों से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। मैं चाहूंगा आपके पास जानकारियां क्या हैं ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर सरकार की क्या तैयारी है इसको लेकर, वो जरा आप डेटा अगर सामने रखें तो। दिल्ली के अंदर देखिएगा काफ़ी ज़्यादा संख्या में एकदम से पिछले 3-4 दिन में केसेस आए हैं। 10,000 थे, फिर 11,000 हुए, फिर 13,000 से ऊपर चले गए। मतलब एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले 5,000 हुआ करते थे, अब 13,000 पे पहुंच गए हैं। तो बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं और ये वर्टिकल ग्राफ ऐसा लगा जैसे बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। बेड पिछले हफ्ते हमारे पास 6,000 थे, इस हफ्ते हमारे पास 13,000 बेड हैं। तो 13,000 में से लगभग 5,000 के करीब खाली हैं, 8,000 ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो काफ़ी तेज़ी से बेड भी भरे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, और हम बड़ी तेज़ी से बढ़ा भी रहे हैं। प्राइवेट के अंदर भी हमने और हॉस्पिटल बेड बढ़ा रहे हैं, सरकारी में भी बढ़ा रहे हैं। तो हम हर तरीके से बेड्स को बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा जो पिछले 10 दिन के अंदर हमने पेस रखी जी, हमने 6,000 को 13,000 पे लेके गए, तभी हम दिल्ली के अंदर कोप अप कर पा रहे हैं और भी हम बढ़ाएंगे। ठीक। और केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की कि जो पिछली बारी जो पीक आया था उस टाइम पर केंद्र सरकार के 4100 बेड थे दिल्ली में, 4100 बेड थे, जो अभी 1100 हैं। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भाई कम से कम जितने थे उतने तो कर दें, क्योंकि इस बार उससे भी ज़्यादा केस हैं कि बेड तो उससे ज़्यादा कर दें तो अच्छी बात है। क्योंकि दिल्ली में दिल्ली का ही पेशेंट नहीं, पूरे देश से पेशेंट आ रहे हैं। उत्तर भारत के तो 500-500 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग पेशेंट दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स की कमी की बात भी सामने आ रही है सर। वेंटिलेटर्स की अभी तक कमी नहीं है, पर मैं ये बता दूं वेंटिलेटर बेड जो होता है ना, किसी हॉस्पिटल में मान लो 30 वेंटिलेटर हैं और पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ, उसको वेंटिलेटर बेड पे लेटा दिया, पर वेंटिलेटर पे एक्चुअली में बहुत कम पेशेंट होते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में हमारे परसों मैंने रिपोर्ट चेक की तो वेंटिलेटर बेड थे 30 और 30 के 30 ऑक्यूपाइड थे। मैंने चेक किया भी उसमें कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं, कहते ऑक्सीजन पे सारे थे पर वेंटिलेटर पे नहीं थे वो। तो वेंटिलेटर बेड्स की दिक्कत नहीं है। अभी हमने बोला कि जो कुछ ना कुछ वेंटिलेटर बेड्स को बचा के रखिएगा। वेंटिलेटर लास्ट रिसोर्ट्स हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है, फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, फिर बाईपैप या HFNO होता है, उसके बाद वेंटिलेटर का नंबर आता है। तो वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, दिल्ली में एनफ वेंटिलेटर्स हैं। और इसके लिए थोड़ा सा हमें बस हॉस्पिटल्स को सेंसिटाइज करना है कि कुछ वेंटिलेटर्स को बिल्कुल खाली रखें। होता है कि पेशेंट आता है तो वेंटिलेटर बेड पे उसको रख लेते हैं, तो जिससे लगता है कि वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर सफिशिएंट है दिल्ली में। ठीक है, एक और सवाल, ये थोड़ा सा सवाल गंभीर भी है क्योंकि इसको लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं सत्येंद्र जी। ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन कमी की बात बड़े पैमाने पर सामने आ गई है। दो बातें इसमें हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है, कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बचाकर या फिर जमा कर रहे हैं। तो इन दोनों मोर्चों पर सरकार क्या कर रही है कि ऑक्सीजन कमी हो रही है तो उसे कैसे पूरा किया जाए, जमाखोरी हो रही है तो उससे कैसे निपटा जाए? नहीं, देखिए ऑक्सीजन की जमाखोरी हो नहीं सकती है कि हर हॉस्पिटल का अपना कैपेसिटी होती है। किसी में 3 दिन की है, किसी में 7 दिन की कैपेसिटी है। जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो ऑक्सीजन रख सकता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रख सकता। कुछ लोग सिलेंडर्स बचा कर रख रहे हैं, ये जानकारी आ रही है। ऑक्सीजन पहले 7 दिन चलती थी जितनी, कौन लगा के रख रहे हैं सिलेंडर्स? ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं सर, देखिए जो 7 दिन चलती थी वही ऑक्सीजन अब 2 दिन में खत्म हो रही जी। नहीं, जमाखोरों की अभी तक बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आज ही इसके बारे में पता करते हैं, पर लगता नहीं है। देखो जो प्रोड्यूसर है उसने अगर ऑक्सीजन बना ली तो उसको तो सिलेंडर नहीं रखना होता, ऑक्सीजन बेचनी होती है, वो सिलेंडर चेंज करके दे देते हैं तुरंत। तो वो चेंज होते रहते हैं, उस जमाखोरी नहीं हो सकती। पर सप्लाई में अभी तक कल तक तो दिक्कत नहीं थी। अगर आज आपके सामने कोई बात आई है तो उसको बिल्कुल हम इसको टेकअप करेंगे। परंतु ये जरूरत है कि जब पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, एडमिशन बढ़ता जा रहा है, तो खपत तो बढ़ रही है, खपत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ऑक्सीजन की। ठीक, एक और सवाल सत्येंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो लहर लोगों को डरा रही है, परेशान कर रही है, दहशत में डाल रही है, तो इसके पीछे लोगों की लापरवाहियां जिम्मेदार हैं? लगातार हमने दिल्ली के कुछ इलाकों से तस्वीरें देखी हैं कि लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा चेते नहीं हैं, मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि लोगों को डर कम लग रहा है। मुझे लगता है थोड़ा डरना तो चाहिए। अगर आप इससे नहीं डरेंगे, आज देखो 13-14 हज़ार केस रोज आ रहे हैं, और भी बढ़ सकते हैं, कैसे संभालेंगे ना? और इसमें सभी रोग आ सकते हैं चपेट में। कुछ लोग स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, शायद उनको फ़र्क ना पड़े, पर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है। मास्क ज़रूर लगाएं, पब्लिक में जाते तो मास्क के बिना ना जाएं, कोई भी आदमी। दिल्ली का स्वास्थ्य महकमा सर आपके पास है, तो दिल्ली के लोग तो आपको सुन ही रहे हैं, पूरे देश के लोग भी आपको न्यूज़ नेशन के जरिए सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे?
मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो ऐसे लोगों को, कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है जी, आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आप यंग हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु आप कोरोना अगर लेके अपने घर में आ जाते हैं और आप अपने माता पिता को, बच्चों को भी कर सकते हैं, उनको तो फ़र्क पड़ सकता है ना। आपको अपने परिवार का सबका ख्याल रखना है। अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो आपको सबका ख्याल रखते हुए अपने आप को, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बचा के रखना है। तो सभी लोगों को अपने आप को कोरोना से बचाना है। और कुछ लोगों को लगने लगा कि वैक्सीन लगवा ली, अब तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको भी मास्क लगाना है। कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप मास्क लगाना बंद कर दीजिएगा, उनको भी मास्क लगाना ज़रूरी है।